सर, मेरा नाम रवीना नर्वे है। मैं छिंदवाड़ा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा से उत्तीर्ण की है। बीएससी स्नातक शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा से उत्तीर्ण किया है। शारीरिक शिक्षा में स्नातक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से उत्तीर्ण किया है। और शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक हाँ शिक्षा। ये। आपकी आवाज नहीं आ रही अब। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस सर। अच्छा, ये कुछ कॉमन आपकी शारीरिक विकृतियां होती हैं, पोस्चरल डेविएंस होते हैं। तो उसके यस क्या सर। रीजन होते हैं? जैसे आपका जो फैट मतलब फ्लैट फीट होता है, यस सर। लेफ्ट। तो इसमें इसका क्या कॉज होता है, क्या रीजन होता है? सर, जो फ्लैट फुट होने का जो मेन कारण है, वो जो नीचे से जो फुट रहता है वो समतली रहता है, जैसे कर्व नहीं रहता है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है सर कि जो कभी कभी ये जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, और कुछ जो फुटवेयर जो हम पहनते हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चरल ना होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसका रेमेडियल कोई एक्सरसाइज है क्या? यस सर। बताइए क्या है, किस तरह से सर, किया जा सकता है? एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन कौन से रेमेडीज हो सकते हैं इसके। अच्छा, आपका जो क्रायोथेरेपी, इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, किस इंजरी को ठीक करने के लिए, किस प्रकार के क्या होता है? सर, जो क्रायोथेरेपी होता है हम्म। वो पानी से संबंधित होता है, तो हम हॉट और कोल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं। इसको हम अ, एक रिलैक्सेशन के तौर पर यूज करते हैं। साथ ही जो स्ट्रेन जो इंजरीज हो जाती है, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं आइसिंग वगैरह के थ्रू। आप स्पोर्ट्स ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं? सर, मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर एक सामाजिक सेवा की भावना से बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक खेल जो है एक युवा शक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। साथ ही देश के विकास में युवा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तभी वह देश विकास में योगदान दे सकता है। सर, इसका एक रीजन ये भी है कि मैं एक सामाजिक पहचान की भावना से भी आना चाहती हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं एक आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती हूँ, जहाँ साक्षरता की काफी अभाव रहता है। साथ ही करियर मार्गदर्शन का भी अभाव रहता है, वो भी स्पेशली स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। पर इन सभी परिस्थितियों का मैंने थोड़ा सामना किया है, इसलिए। आपकी हॉबी क्या है, रवीना जी? सर, खाना बनाना। सर, बेसिकली जो हमारे छिंदवाड़ा जिले के जो पसंदीदा जो भोजन रहते हैं, सर उस टाइप के खाना बनाने में। यस सर। ओके। अच्छा, खाने का और खेल का क्या आपस में रिलेशन है? सर, न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व हम लेते हैं, हम्म। सर वो चीजें हम स्पोर्ट्स में एज ए न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे खिलाड़ी जो है, एथलेटिक्स का कोई खिलाड़ी है और एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, तो इसमें मतलब किसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है या कैलोरी की आवश्यकता होती है? सर, एथलेटिक्स में, क्यों? क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है सर। वो जो एथलेटिक्स, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन एथलेटिक्स की बात करें, जो लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, तो सर उसमें कार्बोहाइड्रेट लोडिंग दी जाती है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वॉलीबॉल में भी रहेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू वॉलीबॉल एथलेटिक्स में ज्यादा रहेगी। अच्छा, मैराथन और मिनी मैराथन ये कितनी लंबाई के लिए होती है? हम्म, सर, मैराथन का सर 42.7
सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट मिनी मैराथन तो मुझे याद नहीं है। Sure. अच्छा, आपको किसी कॉलेज में आप स्पोर्ट्स ऑफिसर बन जाती हैं, और वहां पर देखा जाता है कि स्टूडेंट खेलों के प्रति ये मान के चलते हैं कि ये इनके खेलों में भाग लेना मतलब आपका टाइम वेस्टेज है। तो आप उनके जो साइकोलॉजी है या उनकी जो थिंकिंग है उसको कैसे चेंज करेंगे आप? सर उनको प्रमोट करना है, इनकरेज करना है, मतलब जी। स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना है उसके लिए। हाँ। सर इसके लिए एक अवेयरनेस और मोटिवेशन प्रोग्राम हम लोग आयोजित कर सकते हैं, जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं जिसमें उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ जो भी फैसिलिटीज है उनके बारे में बता सकते हैं, ये सारी चीजें। और साथ ही मोटिवेशन टॉक्स का भी आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि जो फेमस पर्सनालिटीज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हम उन्हें बुलाकर और इस तरह से इस सब चीजों को कर सकते हैं। चलिए, एमपी की कुछ फेमस पर्सनालिटी बताइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है यहाँ। सर पहला, सर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, छिंदवाड़ा जिले से, वहीं से रेसलिंग में शिवानी पवार है, भावना डहरिया है, क्रांति गौड़ है, संस्कृति गुप्ता है। क्रिकेट से सर अभी इतने ही याद है। एमपी गवर्नमेंट ने अपना स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर किसको बनाया है? स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, सॉरी सर, याद नहीं है। मेघा परमार, इनका नाम सुना हुआ है आपने? यस सर, पर्वतारोही है। जी। यस सर, सुना है। कौन है? किस रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है? सर पर्वतारोही। पर्वतारोहण। यस सर। अच्छा, आपको की कॉलेज टीम, मान लीजिए आपका फुटबॉल टीम है, और खिलाड़ियों में आपस में किसी बात को लेकर के कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर आप उनको किस तरह से यानी कि मोटिवेट करेंगे कि जिससे कि उनमें यूनिटी बनी रहे? सर सर मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हो। मतलब आपकी टीम है, फुटबॉल टीम है आपकी इस कॉलेज की, और उसमें यानी कि जो आपके प्लेयर्स हैं उनमें यानी कि गुटबाजी हो जाती है ना? तो उससे यानी कि खेल का परफॉर्मेंस कम हो सकता है। तो उस गुटबाजी को आप कैसे कम करेंगी एज ए यानी कि स्पोर्ट्स टीचर? सर जैसे किसी भी टीम के लिए यूनिटी बहुत जरूरी होती है टीम गेम में। तो मैं अपने स्तर पर उन लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको अगर सक्सेस इस टीम में, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना है, जीतना है, तो आपको आपस में यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। सर मैं मोटिवेट कर सकती हूँ उन लोगों को, ये समझाइश दे सकती हूँ। अच्छा। अच्छा, आपकी एक टीम है, किसी टूर्नामेंट में भाग ले रही है, तो वो पहला मैच ही हार जाती है आपकी टीम, तो आगे वाले यानी कि मैच में मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? सर पहले तो अगर मैं उस टाइम पे मौजूद हूँ, तो मैं उन लोगों को जो भी मैच एनालिसिस करूंगी कि आप आपकी क्या क्या गलतियां हुई है, आपको क्या सुधार करना है, इस आप उनकी गलतियों को बताकर और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं, इस तरह से मैं उनको मोटिवेट करके आगे वाले मैच के लिए तैयार कर सकती हूँ। हाँ जी। रवीना जी। यस जी। सर। ये बताइए कि आप छतरपुर जिले में हैं, वहां पर खेलों की क्या स्थिति है? सर छिंदवाड़ा जिला। जी जी। वहां की जो खेल से संबंधित क्या विशेष उपलब्धियां हैं वो बताइए।
सर जो छिंदवाड़ा का जो ओलंपिक फुटबॉल स्टेडियम है उसे खेलो इंडिया सेंटर बनाया गया है। और फुटबॉल फुटबॉल काफी अच्छा कर रहा है, बट फिर भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है सर फुटबॉल में भी। ठीक है। अच्छा ये जैसे बताइए, खेलो इंडिया जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो कहाँ होने वाले हैं 2025 के? सर सर राजस्थान जयपुर में अभी चल रहे हैं। चल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अ, आपने अपने जो जिले है वहाँ जो कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है आपके यहाँ? सर अभी तो जो नई यूनिवर्सिटी बनी है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी है। इससे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सर रानी दुर्गावती। अच्छा, ये बताइए पीएफआई क्या होता है? व्हाट इज पीएफआई? सर पीएफआई। जी। सर सॉरी सर। पीएफआई से मतलब होता है आपका फिजिकल फिटनेस इंडेक्स, ठीक है। यस चलिए, सर। ये बताइए खेलों में मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता क्यों है? सर मेंटली सर सर एंजाइटी ना हो, मेंटली प्रिपेयरनेस के लिए जो है खेलों में साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि बैलेंस डाइट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? सर परफॉर्मेंस अगर किसी भी एक रिकवरी के लिए या फिर एनर्जी के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होता है ताकि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। अच्छा ये बताइए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेलों के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? सर एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्रभाष जोशी अवार्ड। अच्छा ये बताइए मध्य प्रदेश में अभी 2025 के जो है ये खेल अवार्ड्स प्रदान कर दिए गए हैं या अभी आगे होने वाले हैं? सर आगे होने वाले हैं। सर अच्छा एक साल हम पीछे चल रहे हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। ये बताइए यस सर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का यस अभी सर। नाम जो है परिवर्तित हो गया है, वो नाम क्या है? सर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये 2025 का किसको दिया गया है? सर चार लोगों को दिया गया है। डी गुकेश को, जो कि चेस से संबंधित रखते हैं। हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित रखते हैं। मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित रखते हैं। और प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलीट है। चलिए, अच्छा ये बताइए अभी रिसेंटली खेलों से संबंधित कुछ भारत ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, वो बता सकते हैं आप क्या है? यस सर। बताइए। हाल ही में जो अ, भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2030 में, अ, उसके उसके आयोजन के लिए भारत को चुना गया है। और साथ ही हाल ही में महिला वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने जीता है। साथ ही ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो महिला का हुआ था वो जीता है। कबड्डी वर्ल्ड कप और खो खो वर्ल्ड कप। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। रवीना जी, यस मैम। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताइए। सर मैम, according to Central Advisory Board of Physical Education and Recreation, defines physical education and education through physical activity for the development of the child to its fullness and perfection in body, mind, spirit.
एक सैयद मोदी करके सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, ये किससे रिलेटेड है और कहाँ होता है? मैम मेरी जानकारी के अनुसार मैम बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये इंडिया में ही होता है। इंडिया में कहाँ? हर साल वहीं होता है वो, लखनऊ में होता है। ओके। ठीक है। समीर वर्मा किस गेम से रिलेटेड है और किस जिले से हैं? मध्य प्रदेश के ही हैं ये। बैडमिंटन से रिलेटेड है और सॉरी धार मैम। जिले के हैं, धार जिले के हैं। ठीक है। संतुलित ओके आहार क्या होता है? मैम, संतुलित आहार जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का एक निश्चित अनुपात में समाहित होना, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी एक इक्वल क्वांटिटी है। तो ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मैम मलखम। ठीक है। और फिट इंडिया मूवमेंट कब कब से स्टार्ट किया गया था? मैम फिट इंडिया मूवमेंट 2019 से। ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मैम 29 अगस्त को। ठीक, थैंक यू सर। रवीना जी, यस सर। डाटा विश्लेषण क्या होता है? डाटा विश्लेषण। एशियन गेम्स के कौन सॉरी सर। एशियन गेम्स कौन कौन से होते हैं? सर एशियन गेम्स। जी मैम जी। सर एशियन गेम्स में कौन से गेम्स शामिल है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो अपने एशियन गेम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हाँ, यही जानना चाह रहे हैं कि उसमें कौन कौन से यानी कि इवेंट्स होते हैं मतलब। सर एशियन गेम्स में बहुत सारे इवेंट होते हैं, एथलेटिक्स से लेके बैडमिंटन, रेसलिंग और जूडो। ये विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर खेल के क्षेत्र में। तो T20 विश्व कप 2026 का होने वाला, वो कहाँ पर होने वाला है? सर भारत में ही होने वाला है, बट एग्जैक्ट नाम नहीं पता सर कहाँ होने वाला है। आप मुझे मध्य प्रदेश की खेल नीतियों के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मध्य प्रदेश की जो सर स्पोर्ट्स पॉलिसी, जी सर जी। जो मध्य प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी वो 1989 में आई थी, जब से रिवाइज किया गया 1994 में, और वर्तमान में जो लागू स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो 2005 की है। योग योग का जीवन में क्या महत्व है? सर हम जैसे पतंजलि ने एक परिभाषा दी है योग की। योग मन की सभी वृत्तियों का नियंत्रण है। तो यह एक शरीर के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअली बोलेंगे, दोनों को, तीनों को संतुलन बनाए रखता है, शरीर, मन और आत्मा को। खेल मनोविज्ञान क्या होता है? अ, सर सॉरी सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं?
सर 9। ठीक है रवीना जी, आपका काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आज थोड़ी सी एक चीज मुझे ज्यादा दिखाई दी आपकी, कि आपकी टंग बार बार बाहर आ रही है ना, इस तरीके से, यस है सर। ना। ये आपका आज ज्यादा एक्शन हो रहा था, तो इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, है ना। यस सर। आपका बॉडी पोस्चर बढ़िया है, आंसर देने का तरीका अच्छा है, पेशेंसफुली आप आंसर सुनते हैं फिर आंसर करते हैं, और जो नहीं आता उसको आप मना भी कर देते हैं, बढ़िया, अच्छा है। कब है आपका? सर 5 तारीख को है। 5 तारीख को आपका? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ऑल द बेस्ट अविना जी।